यहाँ पे बात करने वाले हैं, बहुत बेसिक ही बात करूँगा मैं यहाँ पे कि जो आप देखते हैं ना कि कैंडल जो फॉर्म होती है, जैसे अभी जो करंट में अभी जो आपकी कैंडल आप देखते हो, आपको केवल 2 प्रकार की कैंडल यहाँ पे देखने को मिलती है। एक तो आपको रेड मिलेगी, दूसरी ग्रीन होती है और शायद किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे मैंने वैसे देखा नहीं है, बट मैंने सुना है कि ब्लैक और वाइट भी होती है। मतलब जैसे ग्रीन का मतलब होता है कि हम बोलते हैं कि मार्केट मतलब ऊपर जा रही है, या फिर ग्रीन मतलब मार्केट का ट्रेंड अभी ऊपर में है, और रेड मतलब मार्केट नीचे है, जैसा जनरली सभी का हमारा एक परसेप्शन होता है। तो अभी हम ये समझेंगे कि ये जो कैंडल रेड है या फिर ग्रीन है, ये कैसे बनती है, इसको हम कैसे ये बोलते हैं कि यार मार्केट का ट्रेंड अप साइड में है, या मार्केट अभी ऊपर को जा रही है, या मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड में है। तो वो बेसिक अभी हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि कैंडल को समझना बहुत ज़रूरी है। तो कैंडल, जैसे आप एक कैंडल देखते हैं, अभी आप देखो, अब मैं डायरेक्टली आपको अपने स्क्रीन पे भी ले जाता हूँ। यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने अभी यहाँ पे चार्ट खोला हुआ है। अब यहाँ पे आप ये 2 कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पे। एक तो कलर वाइज की अगर मैं बात करूँ, वैसे तो टाइप बहुत सारे होते हैं कैंडल के, वो हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। अभी जैसे यहाँ पे रेड कैंडल है और दूसरी अभी यहाँ ग्रीन कैंडल बनी हुई है, जहाँ पे मेरा अभी कर्सर आपको दिख रहा है। तो ये कैंडल हम कैसे पता करें कि यार, जैसे मार्केट अभी आपको दिख रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अभी अप साइड चल रहा है, यहाँ पे ये रेड कैंडल बन गई, ये अभी ट्रेंड यहाँ से चेंज हो गया, या फिर से थोड़े से आने के बाद में यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक ऊपर गई, फिर यहाँ थोड़ा नीचे आई, फिर ऊपर गई। तो कैंडल को बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसको अभी हम एक पीपीटी के माध्यम से अभी यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले चलो मैं पीपीटी पे ही आपको ले चलता हूँ। एक्चुअली मैं भी करूँगा कि यहाँ पे मैं इस चीज़ को थोड़ा सा इनको कॉपी कर लेता हूँ पहले, मैं आपको समझाने के लिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा आप होल्ड करना। एक्चुअली मुझे अभी ये कैंडल कॉपी करके मैं इनको आपको सेपरेट दिखाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपको ना डाउट ना रहे, आपको इजीली समझ में आ जाए कि कैसे कैंडल हमारी बन रही है और किस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो आपको हर चीज़ में बताऊंगा यहाँ पे। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, इसको मैं ऐसे अलग अलग कर देता हूँ। ये वाली कैंडल को अभी हम इसको हम ग्रीन ही रखेंगे। ये कैंडल ग्रीन रखूंगा। इस कैंडल को मैं क्या करता हूँ, इसका मैं अभी कलर चेंज कर देता हूँ। कलर चेंज का मतलब है कि इसको हम, जैसे मार्केट में जो कैंडल फॉर्म बनती है, वो अभी इसको हम रख देंगे यहाँ पे। अब क्या है ना, अब बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैंडल का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके सामने इसमें ऐड करूँगा। अब देखो, मैं सबसे पहले क्या क्या देखो, अब पोर्शन वाइज हम आ जाते हैं। जैसे इस पोर्शन की अगर हम बात करें ना, इसको हम बोलते हैं बॉडी। मैं यहाँ पे लिखता भी हूँ आपके लिए, ताकि आपको चीज़ें क्लियर होती रहे। ये हमारी बॉडी होती है। और फिर अगर मैं बात करूँ, ये वाला पोर्शन सिमिलर चीज़ हमारी रहेगी, नीचे भी। अब देखो, जो अभी हम आप देखो, आप किसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो, जो कैंडल के ऊपर से हल्की पूंछ निकली है ना, इसको हम विग भी बोलते हैं। और उसके बाद में, या फिर ये टॉप पोर्शन ऑफ कैंडल आप इसको बोल सकते हैं अपने समझने के लिए, इसको हम विग बोलते हैं, या फिर इसको हम टेल भी बोलते हैं। दोनों चीज़ें बोलते हैं लोग, कोई टेल बोलते हैं, या फिर कैंडल का और भी चीज़ें हैं, टेल हो गई या फिर ये विग हो गई। विग, एक मिनट में आपको यहाँ पे भी गूगल पे भी दिखाता हूँ।
देखो या तो इसको आप टेल बोल लो या फिर इसको विग बोल लो या फिर इसको हम अपर शैडो भी बोल, इसको हम शैडो भी बोलते हैं। तो अभी हम इसको समझ लेंगे अपर शैडो। ठीक है, ये अपर शैडो हो गई। और सिमिलर चीज़ हमारी आ जाएगी नीचे। इस बॉडी को अभी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इसको हम बोलेंगे लोअर। ये लोअर शैडो हो गई। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, टेल भी इसको बोलेंगे। और देखो ये तो सबसे पहले कैंडल का बेसिक हो गया आपका। चाहे आप ये कैंडल में आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना कि ये कैंडल चाहे ग्रीन कलर की बने या फिर रेड कलर की बने, कलर डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स। ये क्या रहेगा, देखो आपको कैंडल यहाँ पे देखनी है। ये जो पोर्शन है जहाँ ये कैंडल में पूरा ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, इसको हम पूरे पोर्शन को बोलेंगे बॉडी। और देन उसके बाद में जो ये कैंडल की अपर साइड से एक पूंछ निकली है, इसको मैंने टेल भी आपको बोला था। और उसके बाद में इसे हम बोलेंगे अपर शैडो। सिमिलर चीज़ फिर हमारी आएगी यहाँ पे, जो नीचे साइड में पूंछ निकली है, इसको हम बोलेंगे लोअर शैडो। इनके 2-3 नाम अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने अभी इसको आपको समझा दिया कि ये टेल है, इसको हम विग भी बोलते हैं कैंडल की। ये टॉप वाली विग होगी, ये बॉटम विग होगी। जहाँ बनेगी ये इस बॉडी के ऊपर विग आएगी। या फिर सबसे बेसिक इसको अगर आप समझते हो तो ये अपर शैडो है, ये लोअर शैडो है। मतलब ये कैंडल की ऊपर वाली पूंछ, ये कैंडल की नीचे वाली पूंछ। अब ये सिमिलर चीज़ आपकी आ जाएगी रेड वाली कैंडल में भी, क्योंकि ये फॉर्मेशन दोनों के लिए सेम रहेगा। दोनों के लिए कहीं पे भी आपको अगर ऐसी कैंडल दिखेंगी तो उन सब के लिए हमारा ये सेम काइंड ऑफ फॉर्मेशन यहाँ पे होने वाला है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, क्योंकि किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट का कैसा, जिसके बेस पे हम बोलते हैं कि मार्केट ऊपर गई है या फिर मार्केट नीचे गई है। तो वो अभी यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं ये मार्किंग यहाँ, चलो मार्किंग क्या मैं लिख ही देता हूँ सीधे। अब देखो, अब हमें क्या है ना, इस पोर्शन को समझने से पहले अब जैसे ग्रीन कलर की कैंडल बनी, ये आपको कैसे पता कि ये कैंडल ग्रीन कलर है और कैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि मार्केट अभी ऊपर साइड में है, वो आपको आप समझाऊंगा। बहुत ध्यान से देखना है चीज़ को। अब होता क्या है ना, देखो ये वाला जो पोर्शन है, अब एक पल के लिए मैं लोअर शैडो को यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि मैं और चीज़ यहाँ पर टाइप कर सकूँ। अब हमें क्या ध्यान देना है, मैं आपको समझाने की यहाँ पे ये कोशिश करूँगा। इसका मतलब क्या होता है ना, ये जो यहाँ पे है मार्केट, ये जो कैंडल का ये जो बॉडी, बॉटम वाला बॉडी का पोर्शन है, इस चीज़ में क्या है कि मार्केट ने यहाँ से मार्केट ओपन हुई, ठीक है। ये आप यहाँ पे इसको समझेंगे। और फिर क्या हुआ, मार्केट हमारी कहाँ तक गई, मतलब क्लोज कहाँ को हुई, ये है क्लोज, समझ रहे हो। मार्केट ओपन यहाँ पे हुई। ये केस आएगा आपका जब एक कैंडल हरी कैंडल बन रही है। यहाँ पे मार्केट ने ओपन किया और यहाँ तक, यहाँ ये जो कैंडल का टॉप पोर्शन है, बॉडी का जो पोर्शन है, यहाँ मार्केट क्लोज हुई। अब इसके बाद में आपको कुछ चीजें यहाँ पे और दिख रही हैं। क्लोज के बाद में मैं आपके सामने टाइप इसलिए कर रहा हूँ तो आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाए। अब क्या किया, ये मार्केट ने क्या मारा, अपर हाई, हाई बोल लो इसको, अपर हाई, चलो ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इसको अपर हाई कर रहा हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ऐसा ना रहे। ये लोअर हो गया। अब देखो बहुत ज़्यादा आसान हो गया आपके लिए। ये जो पूरा पोर्शन है बॉडी है, बॉडी क्या किया, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, ओपन होने के बाद यहाँ मार्केट ने क्लोज किया। क्लोज की क्या है, मार्केट ने कोशिश तो करी इतने ऊपर तक जाने की, जो है इसकी विग जिसको हम बोल रहे हैं, और अपर शैडो, यहाँ तक मार्केट हमारी हाई गया, यहाँ तक मार्केट गई हमारी, अपर हाई जिसको मैंने लिखा है। और ये लोअर कहाँ तक गई, यहाँ तक गई। लोअर मतलब ये जो इसका ये पोर्शन है, ठीक है, यहाँ मार्केट ने लोअर लगाया, यहाँ तक लोअर मार्केट ने लगाया है। बट मार्केट ने कोशिश तो टॉप में यहाँ तक जाने की, लेकिन टॉप यहाँ तक नहीं गई, तो यहाँ ये क्लोज हो गई। अब ये ग्रीन कैंडल कैसे बनी वो आप समझो, क्योंकि मार्केट ओपन यहाँ हुई थी, क्लोज यहाँ पर हुई,
यहाँ से लेके ऐसे ये अपर साइड में गई है, तब ये ग्रीन कैंडल बनी। अब क्या हो जाएगा, अब हम इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं। अब इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ। अब आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे रेड कैंडल का जो फॉर्मेशन है वो कैसे बनता है, ताकि आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाए। इसमें मैं इसीलिए इतना टाइम लगा रहा हूँ ताकि आपको बहुत आसान तरीके से और बहुत इजीली आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, अब आप देखो रेड कैंडल जहाँ पे बनती है ना, ये केस बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। अब यहाँ पे होगा क्या, कोई इधर ही रख दो। अब जहाँ पे ये कैंडल का टॉप पोर्शन है, यहाँ क्या कर दिया, मार्केट ओपन होती है यहाँ पे, और मार्केट क्लोज कहाँ होती है, यहाँ पे। ये मार्केट आपकी ओपन यहाँ हुई, जैसे मॉर्निंग में आपने कभी देखा होगा, अगर आपको मैं चार्ट पर ले चलो, चार्ट पे आपको अगर मैं ले चलता हूँ, जैसे ये कैंडल है आपकी, इसीलिए आपको मैं पीपीटी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो रेड कैंडल बनी है ना, ये क्या किया, ये कैंडल ओपन तो यहाँ हुई और लेकिन क्लोज कहाँ हुई, इस वाले पोर्शन पे, इसीलिए कैंडल यहाँ पे रेड बनी है। तो इसको अब हम डायरेक्टली यहाँ चलते हैं। क्या हुआ, ओपन हमारी रेड कैंडल यहाँ हो गई, क्लोज हमारी यहाँ हो गई, और इस कैंडल ने कितना लोअर लगाया, यहाँ तक ये कैंडल ने लो करने की कोशिश करी, मतलब सबसे नीचे जो कैंडल जाने की कोशिश करी, यहाँ तक कैंडल गई, बट ये क्लोज यहाँ पर हुई। सिमिलर चीज़ कैंडल ने कितना हाई जाने की कोशिश करी, यहाँ ये ऊपर गई, कैंडल अपर साइड में गई, तो यहाँ तक इसने ऊपर टॉप में जाने की कोशिश करी, लेकिन ये यहाँ तक नहीं जा पाई, लास्ट में क्लोज ये यहाँ पर हुई। और बाकी चीज़ें इन दोनों में सिमिलर हैं। अब देखो मैं इसको पूरा आपके लिए सम अप कर देता हूँ। अब ग्रीन और आपको रेड कैंडल का बहुत अच्छे से अंदाज़ा आ जाएगा। आप जब भी आप नेक्स्ट बारी में कोई चार्ट देखेंगे ना, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि यार ग्रीन और रेड कैंडल कैसे बनती है। ये बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगा था, मैंने अपने साथ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पूछा था तो उनको नहीं पता था ये चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होंगी, और जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है, वो भी इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ से वो शेयर कर सकते हो। अब देखो ग्रीन कैंडल जब बन रही है, ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि कैंडल हमारी ओपन यहाँ पर हुई, यहाँ तक कैंडल क्लोज हो गई, और कैंडल ने अपर जाने की, इस मार्केट ने या फिर ये जो कैंडल का जो टॉप पोर्शन विग जिसको बोलते हैं, यहाँ तक इसने कोशिश करी अपर जाने की, लेकिन क्लोज यहाँ पर हुई। और लोअर कहाँ तक गई, जहाँ तक इसका जो टॉप जो बॉटम साइड में एक विग दिख रही है आपको, या फिर लोअर साइड हो, ये साइड हो, यहाँ तक गई। ये ग्रीन कैंडल का केस है। अब अगर हम रेड कैंडल में आते हैं, तो रेड कैंडल क्या है, ये ओपन यहाँ पे हुई इस बॉडी के टॉप पोर्शन पे, और क्लोज यहाँ पे हुई। मार्केट ने टॉप में कहाँ तक जाने की कोशिश करी, चलो आप बताओ वीडियो पॉज करके। बहुत बढ़िया, गुड। अपर यहाँ तक इसने मारा, उसके बाद में फिर लोअर कैंडल यहाँ तक गई है, जो इसका लोअर शैडो है, तो ये यहाँ तक कैंडल ने लोअर मारने की कोशिश करी। तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, लेकिन नहीं होती। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मार्केट में 2 साल 3 साल से ट्रेड कर रहे हैं, बट उन्हें ये चीज़ें नहीं पता है। ये चीज़ें अगर पता नहीं रहेंगी तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप कैंडल फॉर्मेशन वगैरह देखते हैं, तो वहाँ पे आपको समझने में आसानी हो जाएगी अगर ये चीज़ें पता है। अगर नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट वहाँ पे हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ, आई थिंक ये चीज़ें आपको अभी समझ में आ गई होंगी, और मैंने इसको बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, ताकि कोई भी अगर देखे ना, नॉर्मली कोई देखता है तो उसको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा कि यार कैंडल फॉर्मेशन होती कैसे है। अब अगर आपको मैं बोलूँ कि सीधे चार्ट पर आपको ले चलो, तो आप आसान तरीके से यहाँ पे बता सकते हो। कोई भी, जैसे आपने ग्रीन कैंडल बताई, ये ग्रीन कैंडल बनी, तो आपको समझ में यहाँ पे आ क्या होगा। अब ये सिस्टम आपका हर कैंडल पे लागू हो जाएगा। यही चीज़ें मैं आपको, इसलिए मैंने आपको बेसिक बताया। अब आपको ये कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये छोटी कैंडल है, जैसे छोटी कैंडल हो रही है, बड़ी कैंडल है, तो यहाँ पे चलो मैं एक काम करता हूँ, जूम कर रहा हूँ इसको। वीडियो आप पॉज करो एक बार, आप बताओ ये रेड कैंडल कहाँ इसका क्लोज था, कहाँ इसका ओपन था। मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके भी बताओ, तो मुझे ऐसा पता लगेगा कि हाँ यार वास्तव में आपको जो अपनी वीडियो देखी समझ में आई है। चलो ठीक है, आपने सही बताया होगा जैसा मुझे लग रहा है। देखो फिर भी मैं आपको बता दूँ, इस कैंडल ने क्या किया, ये ओपन यहाँ पर हुई थी, यहाँ तक इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन ये क्लोज यहाँ पर हुई, और इसने लोअर यहाँ तक मारने की कोशिश करी। सिमिलर अगर ये कैंडल की बात करते हैं, इस कैंडल ने क्या किया है,
यहाँ ये कैंडल ओपन हुई है और ये क्लोज यहाँ पे हुई है, और इसने अपर यहाँ मारा है और लोअर इसने यहाँ पे लगाया है, यहाँ तक ये कैंडल का लोअर है। तो ये सिमिलर चीज़ अब आप कभी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, कोई भी अगर आप कैंडल देखते हैं तो आपको बहुत आसान तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कैंडल का जो फॉर्मेशन हो रहा है किस तरीके से बन रहा है। क्योंकि बहुत बारी होता क्या है ना, हमें यही कन्फ्यूजन रहता है कि यार ग्रीन और रेड कैंडल बनती कैसे है। तो आज आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसी डिटेल के लिए, ऐसी जानकारी आपको और मिलती रहेंगी, तो इस चीज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, अपना प्यार देने के लिए। लोगों तक वीडियो ज़रूर आप पहुँचाएं अपने यार दोस्तों फ्रेंड में, और इसी तरीके की नई नई चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। बहुत सारी चीज़ें अभी तो प्लान कर रखी हैं आपके लिए, जो मैंने सीखी हैं वो जो बेसिक चीज़ें हैं, क्योंकि मुझे पता है जिस चीज़ों से मैं होके गुजरा हूँ, तो अभी भी आप लोग भी ऐसा जो चीज़ फेस कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने धीरे धीरे करके आती रहेंगी। और चलो बाकी सीखो, लर्निंग करो, अपना ध्यान दो। ये चीज़ें, इस वीडियो को शेयर आप जरूर करना, और अपना अगर वीडियो अच्छी लगती है, समझ में आता है, तो इसको आप लाइक